morning students. So today I am going to explain the revision of the last year's papers of standard 12 science and subject is chemistry as you know. So today our days you can note down today day 1. Date is 26/12/25 standard 12 science. My today topic name is revision of previous year papers of 2024 to 25. Means बेटा मैं last year का जो papers है वो explain करने जा रही हूँ in which I will study. Firstly, I will going to teach you the set number 1. After that, I will teach you set number 2. Then I will teach you set number 3. So, okay. So, let's start from the set 1. I have written this one. Set 1. Today our day is day first. You can note down this thing mainly. क्योंकि आप डे के अकॉर्डिंग बेटा आगे आगे फॉलो करते जाएंगे वीडियोस सो यू कैन गेट द डाटा कि कौन से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे ओके सो बेटा सेक्शन ए सेट नंबर 1 सेट नंबर 1 का सेक्शन ए हमारा जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राइट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं इनको हमें जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं वी विल हैव टू टिक द करेक्ट वन आउट ऑफ द 4 getting so the statement of the first question is you can note down in case of association abnormal molar mass of solute will be अगर association होती है तो solute particle के abnormal molar mass पे क्या impact पड़ता है molar mass पे इसके solute के abnormal molar mass पे क्या impact पड़ता है during the association clear सो इसमें बेटा हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है रिमेन सेम होता है या फर्स्ट इंक्रीज होता है आफ्टर देन दैट इज गोइंग टू डिक्रीज उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बट आउट ऑफ दीज 4 द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस ए ऑप्शन जस्ट हैव टू टिक ऑन द ए आउट ऑफ दीज 4 दैट इज इंक्रीज तो जब हम एसोसिएशन की बात करें तो एब्नॉर्मल मोलर मास हमेशा इंक्रीज होता है राइट बेटा इस क्वेश्चन में आपको रोट लर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं है आई एम जस्ट गोइंग टू टेल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन कि हाउ यू हैव टू टेक योर दिस वन इंक्रीज फॉर दिस क्वेश्चंस राइट इस क्वेश्चन के लिए आपको कैसे इंक्रीज पे टिक करना है सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन जस्ट हैव टू नोट डाउन व्हेन वी हैव अ मोर पार्टिकल अगर हमारे पास पार्टिकल्स ज्यादा हैं व्हाट आई हैव रिटन मोर पार्टिकल एंड दैट मींस वी हैव अ डिसोसिएशन हम क्या कर रहे हैं बेटा डिसोसिएशन कर रहे हैं और जब डिसोसिएशन हो रही है दैट मीन्स उस टाइम हमारे पास हायर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन हम करेंगे राइट हायर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट मीन्स उसका एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाता है लोअर जस्ट हैव टू राइट लोअर मोलर मास होता है गेटिंग ये किसके केस में डिसोसिएशन है क्योंकि हम डिसोसिएशन करेंगे तो पार्टिकल ज्यादा होते हैं बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा टूट जाएगा दैट मींस आपके पास पार्टिकल ज्यादा होंगे और जब पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो उस टाइम की पार्टिकल ज्यादा हुए मींस सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम मोलर मास के साथ को रिलेट करें in that case these both parameters are inversely proportional to each other that means जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है उसका मोलर मास कम होगा गेटिंग सो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास डिसोसिएशन के केस में पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा हो गई बट मोलर मास क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा बट इस स्टेटमेंट में तो हम डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं सो एसोसिएशन में हम इसका जस्ट ऑपोजिट या वाइस वर्सा रूल अप्लाई कर देंगे इंप्लीमेंट करेंगे क्या बोलेंगे इसमें कि फ्यूअर पार्टिकल्स होंगे किसमें ड्यूरिंग योर एसोसिएशन क्योंकि एसोसिएट हो गए तो पार्टिकल्स टूट नहीं रहे हैं वो जुड़ के एक बिगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं राइट तो पार्टिकल्स कम हो गए किस दौरान ड्यूरिंग योर एसोसिएशन तो हमारे पार्टिकल्स कम हो रहे हैं दैट मींस वहां पे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है राइट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा दैट्स व्हाई आई टिक ऑन दिस फर्स्ट वन इंक्रीज इसलिए बेटा मैंने फर्स्ट ऑप्शन ए इंक्रीज पे टिक किया है गेटिंग आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो चाहे आपके पास क्वेश्चन एसोसिएशन के रिगार्डिंग आए चाहे डिसोसिएशन के रिगार्डिंग आए हमेशा एक चीज माइंड में रखते हैं डिसोसिएशन के केस में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी मोलर मास कम रहेगा एसोसिएशन केस में पार्टिकल्स कम होते हैं दैट्स व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी पार्टिकल्स कम होंगे एसोसिएशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी बट मोलर मास ज्यादा होगा तो इस वजह से आपको फर्स्ट ए ऑप्शन पे टिक करना है गेटिंग होप यू अंडरस्टूड दिस वन फर्स्ट वन नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन standard electrode potential I'm just going to underline the statement standard electrode potential for STANS SN is STANS element है हमारा periodic table में ये SN4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव दे रहा है कपल इज इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना दे रखा है एंड दैट फॉर द क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्या है बेटा क्रोमियम
इसका हमारे पास इलेक्ट्रोपोटेंशियल इतना दे रखा है, राइट। द टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल। अब दोनों ये हमारे जो दोनों कपल्स हैं हमारे स्टेनलेस वाला और क्रोमियम वाला, दोनों मिलके एक सेल बना रहे हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयर इज नीड टू फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ दैट। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, उसका सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज पहले माइंड में रखेंगे, on the behalf of that one, firstly we must have to know about which one is act as a cathode, which one is act as a anode। कौन सा कैथोड कर एक्ट, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। सो फ्रॉम दिस वन जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल दे रखी है ना, हमें ये पता होना चाहिए हमें ये कैथोड का काम कर रहा है कि ये हमारा कैथोड का काम कर रहा है। सो आप यहाँ स्टेनलेस में से दे सकते हैं, स्टेनलेस 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स 4 पॉजिटिव में उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, बट आफ्टर दैट वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मींस ये क्या शो कर रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा बेटा कैरी आउट होती है कैथोड के ऊपर, कीप दैट थिंग इन योर माइंड, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिडक्शन हो रही है और कैथोड पे हो रही है, रिडक्शन हमेशा किस पे कैरी आउट होती है, कैथोड के ऊपर। सेम लाइक दैट क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम है, इसमें इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल इतना दे रखा है। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम आ गया, मतलब इसने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो दैट मींस इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन की, गेटिंग, क्या कर दी बेटा, ऑक्सीडेशन की, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके इतना आ रहा है, तो दैट मींस ये क्या दे रखा है हमें, ऑक्सीडेशन हमेशा किसके ऊपर होती है, एनोड के ऊपर। हमेशा माइंड में रखेंगे ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज बी कैरी आउट इन केस ऑफ एनोड। आ रहा है समझ में। बट हमें यहाँ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूला याद रखेंगे इसमें। बट आई हैव रिटन ई सेल ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है ये क्या दे रखा है, कैथोड, ये हमें एनोड दे रखा है, एनोड हमें माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 0.15, ये कैथोड का आ गया, ये एनोड का है, तो माइनस तो था ही ऑलरेडी, ये भी नेगेटिव में है, 0.74। फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे बाय डूइंग दैट वन, माइनस माइनस इट बिकम्स, क्या बन जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव, एंड योर आंसर विल बी हियर दिस वन बी, आंसर हो जाएगा 0.89 volt, right? So that is a way, that is a key point, that how you have to solve such kind of the question, that if that will become in your exam. Okay, I hope you understood this concept also. Now come on this third one, third पे आ जाइए बेटा। The magnetic moment is associated with its spin, angular momentum and orbital angular momentum। एक चीज उसने बोली, कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दो चीजों के साथ मिलकर बना होता है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। बट उनमें से हमें सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला रहता है बेटा, वो माइंड में रखेंगे, दैट इज म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n into n plus 2। This is the formula that you have to keep in your mind. Whenever there is need to find the spin only magnetic moment, at that time there is need to use this formula, mu equal to n into n plus 2। mu का रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, गेटिंग। और यहाँ पे मैंने n लिखा है बेटा, n रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बटा बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे हमें किसके निकालने हैं, यहाँ पे साथ में मेंशन किया है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, किसके निकालने हैं बेटा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के निकालने हैं। बट हम अगर बात करें बेटा सिंपल क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d5 4s1। बट एज यू कैन नो, as you can see here, there is need to find the magnetic moment of this chromium 3 positive ion instead of this chromium. That means it shows you have to lose the 3 electron from this valence one, एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, and your configuration will be there 3d3। क्या रह जाएगी बेटा, 3d3, राइट। अब d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d सब शेल में 5, तो मीन्स 3 उसमें अनपेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू रिप्रेजेंट योर दिस d5 subshell in your d5 subshell, this d3 electrons are filled like that, 1 2 3। that means how many unpaired electrons are there, 3। कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। that means इस फॉर्मूला में आप अगर 3 पुट करेंगे, whenever you are going to substitute the value of 3 in this formula, 3 into 3 plus 2, it becomes root of 3 into 5 and it will come out root of 15। कितना आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ 15। और रूट ऑफ 15 को अगर हम सॉल्व करें देन द आंसर विल बी 3.87 bm। बेटा यहाँ bm क्या है, bm इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। सो आउट ऑफ दीज 4 1 जस्ट टिक ऑन दिस b, राइट।
सो बेटा ये 3 MCQs क्वेश्चन तो है एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी द 1 मार्क्स इन योर एग्जाम, बट नो नीड टू डू द रोट लर्निंग, यू जस्ट हैव टू कीप द की पॉइंट्स। फर्स्ट वाले में हमने ये एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट लगा के हायर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और फ्यूअर पार्टिकल्स के भी यहाँ पे कर दिया। सेकेंड हमने ई नोट सेल के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड का फॉर्मूला लगा दिया। थर्ड में अगर हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना हो देन म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 का फॉर्मूला यूज करके यू कैन एबल टू फाइंड द spin only magnetic moment. In that case, in that formula just have to say your n that signifies the number of unpaired electrons. Okay, so I hope you understand well your these three questions, right? Within these three key points. Still, if you have any doubt in today's lecture, then you can ask your doubt in the comment section, beta. I will surely clear your doubt, whatever the doubt you have, right? So in my next video, I will explain the next MCQs after these third one of set number 1 from the session of the which session 2024 to 25 previous year papers. Okay, so beta as you know हमारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, दैट्स वाई अभी मैंने आप लोगों की प्रीवियस ईयर एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करवा दिया, रिवीजन करवा दिए। स्टिल आप लोगों को ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन कुछ डाउट लगता है, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द नेक्स्ट मल्टीपल्स क्वेश्चन। थैंक्स टू ऑल बेटा।